श्री गणेशाय नमः। कार्यक्रम देख रहे हैं आप, केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ मिथुन लव राशिफल लेकर के वर्ष 2022 का। वर्ष 2022 में आपने अपने प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव देखें, जो एक दूसरे के साथ समस्याएं झेली, समस्याओं का अनुभव किया, क्या ये सब वर्ष 2022 में भी चीज़ें रहेंगी या बदलाव आएगा? इसी पे हम संपूर्ण आज चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी वीडियो को लाइक भी कर दें। मित्रों, वर्ष 2022 प्रेम प्रसन्नता का वर्ष है। वर्ष 2022 आपके जीवन में मुस्कुराहट को लाएगा, आपके जीवन को खिलखिलाएगा और आपके जीवन में जो 2021 में जो उतार चढ़ाव देखे, विशेषकर जो आपके प्रेम जीवन में समस्याएं आई, उन सभी समस्याओं का अंत वर्ष 2022 में निश्चित रूप से होगा। यहाँ पे हम मुख्यतः 4 ग्रहों की ही चर्चा करेंगे और बाकी के ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करेंगे या वो वक्री होंगे, मार्गी होंगे, उस पर हम अलग अलग से आपको वीडियो देते रहेंगे। वर्ष 2022 में शनि मकर राशि में स्थित रहेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2021 को होगा, 12 अप्रैल 2022 को होगा। राहु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को होगा और राहु तुला राशि में आ जाएंगे। गुरु जो मकर राशि में है वो मीन राशि में आ जाएंगे और इसके अतिरिक्त केतु भी वृश्चिक से निकल करके तुला राशि में आ जाएंगे। ये भी 12 अप्रैल 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यह समय में आपके प्रेम जीवन में जो वर्ष 2021 से दिक्कतें चल रही हैं, जो उतार चढ़ाव आपने देखे, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े आपने झेले या आपने सच कहा, अपने साथी को सच्ची बातें कही तो सामने वाले को गुस्सा आ गया, यानी कि जितना भी आपने अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास किया, सामने से वो रिजल्ट, वो परिणाम आपको नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि ग्रह जो व्यवस्थित थे, ग्रहों की जो स्थिति थी वो आपके अनुकूल नहीं थी। किंतु वर्ष 2022 में अधिकांश ग्रह आपके फेवर में रहेंगे, तो वर्ष 2022 में आपको 2021 की तुलना में लाभ भी मिलेगा। इस समय में जो भी शिकवे शिकायतें, जो एक दूसरे के प्रति दिक्कतें हैं, उन सभी दिक्कतों से आपको निजात मिलेगी। समस्याओं का समाधान आप निकालेंगे और लड़ाई झगड़े के कारणों को ढूंढकर उन कारणों को आप ख़त्म ज़रूर करेंगे और एक दूसरे की भावनाएं आपकी जुड़ेगी। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा निकट आएंगे, दूरियां कम होंगी और एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि 2021 में आप एक दूसरे पे भरोसा भी नहीं कर पाते थे। ट्रस्ट में कमी कहीं ना कहीं वर्ष 2022 में देखी गई। ऐसे में इस समय में प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, आपका मिजाज पहले से बेहतर होगा, आपका मूड पहले से अच्छा होगा और साथ ही साथ एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा खुश रख पाएंगे। साल के शुरुआती समय में जनवरी, फरवरी, मार्च तक स्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल रहेंगी। आप कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग कर सकते हो या घूमना आपका हो सकता है, किंतु 2 महीने अप्रैल के बाद मई और जून में थोड़ी बहुत स्थितियां जो हैं वो आपके प्रतिकूल हो सकती हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा एक दूसरे को समझने की आवश्यकता रहेगी। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से या किसी
थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दरारें आ सकती हैं, यानी कि एक दूसरे पे विश्वास उठ सकता है, यानी कि विश्वास जो बना हुआ है उसमें समस्या आ सकती है। ऐसे में आपको एक दूसरे पे भरोसा रखना है। कोई क्या कह रहा है उस पर ना जा कर के आप एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसा व्यवहार रख रहे हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। हालांकि जून के बाद समस्याएं पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी और फिर से वातावरण जो है वो आपके अनुकूल हो जाएगा, किंतु पूरे वर्ष आपको थर्ड पार्टी के कारण से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। ऐसे में सजग और सतर्क रहना होगा, किसी पे कोई भी भरोसा आपको नहीं जताना है। मित्रों, इस समय में आप अपने परिवार से अपने प्रेम जीवन को लेकर के बातचीत बढ़ा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके किसी परिवार के सदस्य को इस बारे में जानकारी नहीं है तो आपको ज़रूर अपने परिवार से इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। उसमें कोई डरने की बात नहीं है। जितना आप परिवार के साथ खुल कर के इस विषय में बातचीत करेंगे, परिवार आपका सहयोग करेगा, परिवार आपका साथ देगा। इस समय में वर्ष 2022 में विवाह के भी उत्तम योग बने हुए हैं मिथुन राशि वालों के लिए। और जिन लोगों को प्रेम जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे उनका लव मैरिज नहीं हो रहा है, प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, वो लोग भी अब वर्ष 2022 में प्रेम विवाह कर पाएंगे। यानी कि कोई भी सदस्य यदि आपकी बात नहीं मान रहा है या आपकी बातों को वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे में 2022 में ज़रूर एक बार आप कन्विंस करने का प्रयास कीजिए, वो आपकी बातों को मानेंगे। मित्रों, इसके अलावा इस समय में आपकी दूरियां कम होंगी। जो दूरियां आ गई हैं, जो गैप आ गया या छोटी छोटी बातों को लेकर के जो टकराव हुआ, इससे आपका विश्वास एक दूसरे से उठ गया। अब वह विश्वास फिर से दोबारा बहाल होगा आपके वर्ष 2022 में, क्योंकि स्थितियां आपके साथ रहेंगी, आपके अनुकूल रहेंगी। तो ऐसे में कोई भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में आपको छोटे छोटे विवादों से बचने की कोशिश करनी है। आपका साथी क्या चाहता है, क्या चाहती है, इस पे विशेष आपको ध्यान देना है। सामने वाले की क्या उपेक्षा है आपको लेकर के, आपको उनकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। यानी कि जितनी एक दूसरे की ज़रूरतें आप पूरी करेंगे वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आपके रिलेशन में और भी ज़्यादा निखार आएगा और जो समस्याओं का कारण जो चीज़ें बनती हैं उनमें आप कमी ज़रूर देखेंगे। तो एक दूसरे के साथ विश्वास बना करके रखें, एक दूसरे की किसी के साथ निंदा ना करें, एक दूसरे की किसी के साथ आलोचना बिल्कुल भी ना करें। इस समय में सोशल मीडिया में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। एक दूसरे के साथ लंबी लंबी आपकी बातचीत हो सकती है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी हुई हैं। कहीं दूर जाने का योग भी बनता नज़र आ रहा है। यात्राएं आप इस वर्ष ज़रूर करेंगे और इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। यानी कि जो काम आप वर्ष 2021 में नहीं कर पाए, 2022 में ज़रूर कर पाएंगे। इसके अलावा 2021 में जो समस्याएं आई आपको, या आपको कोई छोड़ करके चला गया, कोई साथी जिनसे आप बेपनाह प्रेम करते थे, वही छोड़ करके अगर आपको कोई चला गए हैं, तो वो फिर से लौट करके वर्ष 2022 में आ सकते हैं। इसको लेकर के उनके मन में भी आपको लेकर के याद आ रही है और आपको लेकर के वो सजग सतर्क हैं और वर्ष 2022 में फिर से आप मिल सकते हैं। फिर से पहली जैसी बातचीत आपके जीवन में बढ़ सकती है। ऐसे योग भी पूर्णतः इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त एक दूसरे के साथ हमेशा आप अच्छे रहो। अच्छे आचरण के साथ आप अपना यदि जीवन जीते हैं तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है और साथ ही साथ में
एक दूसरे के साथ आपका सहयोग पहले से बहुत बढ़ेगा। अगर परिवार के साथ आपने इस बारे में बातचीत कर ली है तो एक परिवार के साथ भी इस समय में मिलने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप एक दूसरे के परिवार में आते जाते रहेंगे, इससे भी आपके रिलेशन में मजबूती आएगी और आप पहले से बेहतर अपने संबंधों को देखेंगे और एक अच्छा लव लाइफ जिएंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पर्सनली हम कुंडली देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। अगर आप भी अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप पर्सनली भी हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, या अगर जिन व्यक्तियों के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, वो हथेलियों के फ़ोटो भेज करके भी या अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी इस बारे में या और किसी विषय में आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसके लिए नंबर दिया हुआ है, आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।